और लेबनान पर इजरायली सेना का हमला। 91 बटालियन ने किया भीषण अटैक, जमीनी हमले में भारी नुकसान। तो 17 दिन से जारी जंग में बैटल ऑफ लेबनान बेहद अहम है और लेबनान में इजरायल से अब तक का सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन चलाया गया। इजरायल की फौज दक्षिण लेबनान के मोर्चे पर आगे बढ़ रही है। हिजबुल्लाह के गढ़ में आईडीएफ फोर्स इस वक्त और दक्षिण लेबनान में टारगेटेड हमले किए गए। दक्षिण लेबनान में 55 गांव खाली हुए हैं और लितानी नदी के पास जवाबी हमले किए गए। आईडीएफ हिजबुल्लाह में गन फाइट जारी है। बड़ी बात यह कि लेबनान में अब तक 850 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 17 दिन में बेरूत में सर्वनाश और हिजबुल्लाह के 70% ठिकाने तबाह करने का दावा आईडीएफ का। तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से भी ईरान में बड़ी चोट पहुंचाई जा रही है। आईडीएफ ने जारी किया है हमले का एक और वीडियो जो आपको दिखाने जा रहे हैं। अदीर F-35I एयरक्राफ्ट से यह हमला किया गया है। यह देखिए वीडियो। कई F-35I से एक साथ ईरान पर हमला किया गया है और इसका बाकायदा इजरायल की तरफ से आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया है वीडियो। और उस बीच ईरान ने जारी किया है सेजल मिसाइल का वीडियो। बीती रात सेजल से किया था ईरान ने हमला। ईरान ने पहली बार लॉन्च की है सेजल मिसाइल। सेजल मिसाइल से इजरायल में भारी तबाही का दावा। और वहीं लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन भी चल रहा है। 91वें डिफेंस फोर्स का दक्षिणी लेबनान में ये एक्शन देखिए जरा। आईडीएफ ने जारी किया है इस ऑपरेशन का वीडियो। इन्फेंट्री के साथ ग्राउंड फोर्स भी एक्शन में नजर आ रही। इधर दुबई एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन अटैक। दुबई एयरपोर्ट पर ऑयल टैंकर्स में आग। कई किलोमीटर दूर से ये आग की लपटें नजर आई। और ईरान की राजधानी तेहरान में भी स्ट्राइक हुई है। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर सबसे बड़ा अटैक हुआ। हमले में एक विमान में भीषण आग लग गई है। ये देखिए तस्वीरें। ईरान की राजधानी तेहरान का ये मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां पर एक विमान में भीषण आग लग गई हमले के बाद। और ईरान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजरायल ने 200 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की। आईडीएफ ने पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। आईआरजीसी के ठिकाने पर भी बमबारी। और तेहरान में देर रात भीषण एयर स्ट्राइक हुई है। कई इलाकों में एयर स्ट्राइक से तबाही मची है। हमले के बाद धुएं का गुबार उठता नजर आया। ये देखिए आप तेहरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इजरायली स्ट्राइक के बाद एक बड़ा इलाका आग में धधकता हुआ नजर आ रहा है। और बगदाद में ईरान का ताबड़तोड़ हमला। बगदाद एयरपोर्ट के पास गिरे 5 रॉकेट। हमले में 5 इराकी नागरिक घायल हुए हैं और एयरपोर्ट के पास लगी भीषण आग। और वहीं ऑस्ट्रेलिया हॉर्मुज में युद्धपोत नहीं भेजेगा, यह तय कर लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के मंत्री कैथरीन किंग का बयान आ गया है। जहाज भेजने की कोई बात नहीं है, यह कहा है कैथरीन किंग ने। ट्रंप ने सहयोगियों से दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट में मदद मांगी है और ट्रंप की मांग यह है कि युद्धपोत तैनात करें सहयोगी देश, लेकिन तमाम सहयोगी देश जो हैं वो एक एक करके इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट में अपना युद्धपोत भेजने से इनकार कर दिया है।
और तेहरान में हमले का खतरनाक वीडियो सामने आया है। कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ हमला। इजरायली हवाई हमलों से उठता धुआं। 7 मार्च को हमले का वीडियो सामने आया। और वहीं 12 दिन के युद्ध पर आईआरजीसी ने बड़ा दावा किया है। हमले में इस्तेमाल मिसाइलें तो पुरानी थीं, असली आधुनिक हथियार तो रिजर्व हैं जो कि निकलने बाकी हैं। ये आईआरजीसी के प्रवक्ता अली मोहम्मद दावा कर रहे हैं ईरान की तरफ से। यानी ईरान ये बता रहा है कि अब तक जो मिसाइलें मारी गई हैं इजराइल पर, अमेरिकी बेसिस पर, वो तो पुरानी मिसाइलें इस्तेमाल की जा रही थी। वहीं आईआरजीसी प्रवक्ता का एक और बड़ा दावा, 12 दिनों में हमने और मिसाइलें तैयार की। युद्ध के दौरान भी मिसाइलें बन रही हैं। आईआरजीसी प्रवक्ता अली मोहम्मद का दावा।